हेलो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ पाठ माता का आंचल, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 से लिया गया है। इसके लेखक हैं शिवपूजन सहाय। आंचल शब्द से तो हम सब परिचित हैं। माता का आंचल प्रतीक है माँ के प्रेम का, माँ के त्याग का, उस प्रेम की छाँव में जिस प्रेम में बच्चा अपने आप को सर्वाधिक सुरक्षित पाता है। जैसा कि इस पाठ का नायक भोलानाथ भी अंत में, कथा के अंत में, जब वो मुश्किल में होता है, कष्ट में होता है, माँ के पास ही जाकर छुप जाता है। जबकि वो पूरे कथा भर, पूरे प्रसंग में, पूरे पाठ में हमने देखा कि पिता के साथ वो ज़्यादा समय व्यतीत करता है, लेकिन जब मुश्किल आती है, कष्ट आता है, तो वो माँ के आंचल में छुप जाता है। पाठ में लेखक ने बाल्यावस्था का वर्णन किया है अपने। वे बचपन में कैसे थे, कैसे खेलते थे, क्या शरारतें करते थे, तथा माता पिता के प्रेम का, माता पिता के संबंधों पर भी उनने प्रकाश डाला है। वे अधिकतर समय अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे। वह सुबह पिता के साथ ही उठ जाते। जब पिता पूजा करने बैठते तो वे भी साथ में बैठ जाते और पिता के गतिविधियों को ध्यान से देखते और उनको दोहराते। जब पिता पूजा करते समय माथे पर टीका लगाते तो वो भी त्रिपुंड का टीका लगाने के लिए जिद करते। त्रिपुंड का टीका कैसा होता है बच्चों? माथे पर 3 लकीरें और एक खड़ा टीका, जैसा कि आप कई बार बाबाओं के सर पर देखते हो, उस तरह का टीका। अब वे भभूत का टीका लगवा मांगते थे। भभूत मतलब, भभूत क्या होता है? भभूत होता है पूजा करने के बाद, जैसे हम पूजा करते हैं, जो धूप या अगरबत्ती से जो राख निकलती है उसको भभूत बोलते हैं, उसका टीका लगवाते थे और जिद करते थे लगाने के लिए। और उनकी जटाएं थी, अब जटाएं थी तो भभूत का टीका लगाते थे। तो उनके पिता उनका यह रूप देख करके बोलते थे, तुम तो बम भोला बन गए, यानी कि भोलेनाथ की तरह तुम दिख रहे हो। उनको प्यार से भोलानाथ ही वो कहते थे। अब जब उनके पिता रामायण का पाठ कर रहे हैं तो बगल में बैठ करके आईने में अपना चेहरा निहारा करते थे, और जब पिता की नज़र उन पर पड़ती तो वह लजा जाते, वह शर्मा करके नज़र नीचे कर लेते। पिता जो है पूजा पाठ करने के बाद राम नाम बही में 1000 बार राम नाम लिखते। उसके बाद वे मछलियों को दाना देने के लिए नदी की ओर को निकल पड़ते। मछलियों को दाना भी कैसे देते थे? वो कागज में राम नाम लिखते और उसमें पुड़िया बना करके आटे की गोलियां डालते और फिर वे बच्चे को कंधे पर लेकर के नदी की ओर को चल पड़ते। भोलानाथ को ही कंधे पर लेकर के चल पड़ते और मछलियों को चारा दे करके आते। बच्चों देखो, आजकल के बच्चे ऐसा करते हैं? नहीं करते। बहुत कम बच्चे ऐसा करते हैं, पिता के साथ पूजा पाठ में बैठना। आजकल के बच्चों के पास टाइम ही नहीं है, पहले तो ज़्यादा अपने पढ़ाई से फुर्सत नहीं है, मगर ये चीज़ें भी कितनी ज़रूरी हैं। हम बचपन से ही अगर ऐसे संस्कार बच्चों में डाल लेते हो, अब वो जा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं पिता के साथ, मछलियों को चारा देने भी जा रहे हैं, वो धर्म का काम भी सीख रहे हैं, धर्म के उन पर संस्कार भी पढ़ रहे हैं और पुण्य का काम भी वो सीख रहे हैं। परोपकार, मछलियों को चारा खिलाना परोपकार का कार्य ही तो है। ये संस्कार उनमें बचपन से ही पढ़ रहे हैं। जब वो वापस आने लगते तो रास्ते में उनको कई जगह पर आम के पेड़ मिलते, या पेड़ की जो डालियां दिखती, छोटी छोटी डालियां होती, नीची डालियां होती, उन पर वो झूला झूलते। आगे वो बताते हैं कि पिता के साथ वो कितना समय बिताते थे। पिता के साथ ही वो अधिकतर समय रहते थे और पिता के साथ खेलते हैं। क्या खेलते हैं? कभी कुश्ती लड़ रहे हैं पिता के साथ, तो पिता जो हैं हारने का नाटक कर रहे हैं। कुश्ती लड़ रहे हैं, फिर पिता हारने का नाटक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को उससे प्रसन्नता मिलेगी, या बच्चे का आत्मबल बढ़ेगा, बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ, बच्चा सोचेगा देखो मैंने पिता को हरा दिया है, बच्चे को खुशी मिलेगी, इसलिए वो झूठ मूठ में हारने का नाटक कर रहे हैं। अब उनकी छाती पर चढ़ जाते, भोलानाथ उनकी छाती पर चढ़ जाते। तो फिर उसके बाद भोलानाथ पिता की मूछों को उखाड़ने लगते, खींचने लगते। तो पिता की मूछों को खींचने लगते
तो पिता क्या करते हैं, पिता ऐसे मारते नहीं, उनको मार नहीं रहे हैं, पिता क्या कर रहे हैं, उनके कोमल हाथों को चूम ले रहे हैं। उसके बाद बोल रहे हैं कि खट्टा मीठा चुम्मा दो। अब खट्टा मीठा चुम्मा क्या है, बाएं गाल आगे करते कहते खट्टा चुम्मा, दाएं गाल आगे करते कहते ये मीठा चुम्मा। फिर उसके बाद पिता उनको अपनी दाढ़ी चुभा देते। अपनी दाढ़ी जब चुभाते तो भोलानाथ रोने लग जाते। अब उनको दर्द होता है तो फिर वो गुस्से के मारे पिता की मूछें फिर से खींचने लगते। ऐसे ही बाप बेटे दोनों मस्ती करते रहते और पिता के साथ ही खाना भी खाते थे। माँ के साथ नहीं खाते थे खाना, भी पिता के साथ ही खाते थे। जब पिता के साथ खाना खा रहे हैं तो माँ कहती कि तुम इसको कम खाना खिला रहे हो, तुम छोटे छोटे कौर खिला रहे हो, छोटे छोटे ग्रास बना के दे रहे हो, छोटे छोटे निवाले खिला रहे हो। माँ कहती बड़े बड़े निवाले खिलाओ, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। माँ ऐसा तुकबंदी करती, ऐसी तुकबंदी करती। फिर वो खुद से दही और भात सान करके उनको खिलाने लगती। कैसे खिलाती, चिड़ियों के नाम ले ले करके, ये ले मोर, ये जल्दी उड़ जाएगा, खा ले इसको। मोर, तोता, कबूतर आदि का नाम लेती, बड़े बड़े ग्रास बनाती और उनको खिलाती और वो भी खाते, वो भी चाव से खाते। खाना खाने के बाद वो अपना काठ का घोड़ा लेकर के नंग धड़ंग बच्चों के साथ खेलने चले आते। तो माँ पकड़ के ले आती। माँ क्या करती, पकड़ के ले आती, सर में तेल डाल देती, खूब सारा सर में तेल डालती, उनको साफ सुथरा बना करके, अच्छे कपड़े पहना करके, टीका लगा करके फिर भेजती। इतना करने में उनको गुस्सा आता, हुए रोने लग जाते। माँ क्या करती, फूलदार लट्टू भी बांध देती, रंगीन कुर्ता टोपी भी पहना करके भेजती और टीका लगा देती। टीका क्यों लगाती है माँ, कि मेरे बच्चे को नजर ना लगे। ऐसे करके वो फिर खेलने के लिए भेजती। अब इतना करने में उनको रोना आता, वो रोने लग जाते कि मुझे नहीं करना है, मुझे खेलने जाना है। फिर जैसे माँ उनको छोड़ती, अपने साथ के दोस्तों को देख करके, अपने मित्रों को देख करके वो रोना भूल जाते और उनके साथ मस्त होकर के वे खेलने लग जाते। आगे बच्चों बताते हैं कि मैं किस तरह से बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बचपन में मस्ती करता, कैसे खेलते। अब उनके खेल आप लोगों के खेल से भिन्न थे, अलग थे, क्योंकि वो समय अलग था। आप लोगों की तरह महंगे खिलौने नहीं थे उनके पास, इतने साधन नहीं थे, और ना ही उस समय गाँव में बिजली होती थी। तो कैसे खेलते होंगे, मगर बच्चे खेलते थे। बच्चे उतना ही आनंद के साथ अपना बचपन बिताते थे। वो कैसे खेलते थे बच्चों, मिट्टी के टुकड़ों से, पत्थर के टुकड़ों से, लकड़ी से, पत्तों से इत्यादि से वो खेलते। खेल कैसे खेलते, नाटक करते। अब क्या करते, अब घर के आगे से, घर के किसी भी घर के आगे बैठते, घर के आगे चबूतरा होता है। चबूतरा घर में के आगे जो बैठने के लिए स्थान बनाया जाता है पेड़ के नीचे, उसको चबूतरा बोलते हैं। ठीक है, तो चबूतरे के एक कोने को अपना नाटक घर बना लेते, मिठाई की दुकान लगाते। अब दुकान में कागज का चंदोआ ताना जाता। चंदोआ मीन्स टेंट बनाया जाता कागज का। ढेले मतलब मिट्टी के सूखे पीस। जब मिट्टी सख्त होती है ना, तो खुदाई होती है या जुताई होती है, तो बड़े बड़े ढेले से आते हैं, जैसे पत्थर की तरह दिखते हैं दूर से। तो वो मिट्टी के ढेले से, गीले पत्तों से, गीली मिट्टी से वो मिठाई बनाते, गीली मिट्टी से जलेबी बनाते। अब इन मिठाइयों के वही खरीदार और वही दुकानदार होते। पिताजी भी उनमें शामिल हो जाते। थोड़ी देर बाद घरौदा बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, तिनकों का छप्पर। तिनकों का छप्पर मतलब जो कच्चे जो घर होते हैं, जो ऊपर तिनके घास डाली जाती है, उसको बोलते हैं छप्पर। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ बनते। घड़े के मुंह का चूल्हा, चक्की, दिए की कढ़ाई, पूजा की आचमनी से कलछी बनती। पानी धूल बालू को मिलाकर ज्योनार तैयार किया जाता। ज्योनार मतलब पार्टी के लिए जो भोज होते हैं उसको ज्योनार कहते हैं। पंगत बैठती, पंगत लाइन से खाने के लिए जब नीचे बैठते हैं उसको पंगत कहा जाता है। गांव में आपने देखा होगा, अभी भी दूर दराज गाँव में लोग नीचे बैठ करके खाते हैं। तो जीमने आ जाते, मतलब खाने के लिए, पार्टी में खाने के लिए वो आते। ऐसे बैठे देखकर सब हंसने लगते। अब घरौदा बिगाड़ कर भाग जाते। अब पिताजी भी आ गए हैं, पिताजी बैठ गए बच्चों के साथ, मैं भी खाऊंगा, मैं भी भोज में शामिल होऊंगा। तो बच्चे फिर शर्मा जाते। वे लोटपोट होकर पूछा करते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। फिर बच्चे शर्मा जाते।
कभी कभी बारात निकाली जाती। अब क्या करते बच्चे, कभी कभी बारात निकालते। अब बारात निकालते तो बारात में बैंड बाजा भी चाहिए, बाजा भी चाहिए, शहनाई भी चाहिए, पालकी भी चाहिए। तो बच्चे इसका इंतजाम भी अपनी चीज़ों से ही कर लेते। क्या करते, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाते। किसकी बनाते, टूटी चूहेदानी की पालकी बना लेते, उसको सजा लेते, कपड़े से ढक ढुक कर लेते और समधी बन करके। अब घोड़ा किसको बना रहे हैं, अब समधी घोड़े पर सवार होके जाते हैं। तो यहाँ वो बकरे से काम चला रहे हैं, बकरे पर चढ़ करके समधी जाते दूसरे कोने तक बारात लेके जाते। गोबर से लिपे हुए तथा आम के टहनियों से सजे आंगन में कुल्हे का कलशा रखा होता। आंगन में कलशा रखा होता, कलश। खटोले पर, अब खटोली पर लाल ओहार, ओहार मीन्स पर्दा जो होता है, जैसे कि आपको चित्र में दिख रहा है ना, ओहार पर्दा, पालकी में जो पर्दे लगे हुए, तो दुल्हन को चढ़ाया जाता। जैसे ही बाबूजी दुल्हन का मुंह देखने पहुंचते तो सब बच्चे हंसकर भाग जाते। कभी कभी खेती करने का नाटक किया जाता। खिरनी और मूछ की पतली रस्सी गरारी चढ़ाकर कुआं तैयार किया जाता। बच्चों, उस समय सिंचाई करने के लिए नहर नहीं होंगे या अन्य चीज़ें नहीं होंगी, तो क्या है, ये गूल वगैरह नहीं है, तो क्या है, कुएं। खेत में जगह जगह कुएं खोदे जाते थे। तो उनको अब उन्होंने कुआं भी बनाया है, तैयार किया है अपने जुगाड़ की चीज़ों से। दो बच्चों को बैल बनाकर मोट खींच रहे हैं। अब पुराने समय में कुएं से पानी निकालने का काम बैल करते थे। आपने सुना होगा कोल्हू का बैल करके। तो उसी प्रकार से उनको जोता जाता था और वो गोल गोल घूमते थे। पानी बाल्टियों से, बाल्टी ऐसे बांधी होती थी तो पानी ऊपर निकलता था। तो दो बच्चों को जो है बैल बना करके वो खींच रहे हैं, मोट खींच रहे हैं। कंकड़ के बीज बनते। अब बीज किससे बन रहे हैं, कंकड़ के बीज। और फसल भी तैयार होने में टाइम नहीं लग रहा है, बो रहे हैं, हाथों हाथ फसल काट ली जाती। और उसमें गाना गाया जाता, ऊंच नीच में बई की यारी, जो उपजी सो भई हमारी। अब गाना भी गा रहे हैं। फिर फसल को एक जगह रखकर रौंदा जाता, ओसाया जाता। मिट्टी के दिए को तराजू बनाकर फसल तोली जाती। इसी बीच बाबूजी आकर पूछते, इस साल खेती कैसी रही भोलानाथ। यह सुनकर बच्चे हंसने लगते। कभी कभी बटोही भी, बटोही मतलब जो राह चलते लोग हैं, यात्री जो राह चलते लोग हैं, वो इनके खेल को देखते और उसका वो भी आनंद लेते। आगे कह रहे हैं, कभी कभी वो, आगे लेखक बताते हैं कि वे कभी कभी ददरी के मेले में जाने वाले को देखकर गाने लगते। चलो भैयो ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। फिर आगे वे कहते हैं कि एक बार उन्होंने क्या किया, वे अक्सर उनको शरारत भी सूझती थी, तो तुकबंदी भी कर रहे हैं वो देख देख करके। एक बार उन्होंने क्या किया, एक बारात की पालकी जा रही थी तो उसको देख करके वे जैसे वो गाने लगे, तो रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार मेहरी। कह रहे कि रहरी मतलब होता है, हमने तुकबंदी कर रखी है यहाँ पर। रहरी मतलब होता है अरहर की दाल। रहरी में रहरी पुरान रहरी, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार मेहरी। जो डोली में कन्या है वो हमार मेहरी, हमारी दुल्हन है। तो कई बार तो लोग अनदेखा कर लेते होंगे, लेकिन एक बार क्या हुआ, अब कोई अधेड़ उम्र में कोई बूढ़ा शादी कर रहा होगा, अब ठीक है, तो उन्होंने चढ़ा दिया। जैसे उन्होंने ये गाना गाया, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार मेहरी, तो बताते हैं कि वो दूल्हे ने उनको बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। ढेले मतलब जो मिट्टी के बड़े बड़े ठोस टुकड़े से बन जाते हैं खेतों में, उनको उठा उठा करके उनको मारा था। तब वो कहते हैं कि अब वैसा घोड़मुहा दूल्हा, वैसा घोड़े जैसा बूढ़ा दूल्हा हमने कभी नहीं देखा जिसने हमको बहुत मारा था। आगे वो बताते हैं कि एक बार आम की फसल के समय आंधी आ गई थी, आम झड़ रहे थे, तो बगीचे की ओर को दौड़ पड़े। अब वो कच्चे आम तोड़ने के लिए बगीचे की ओर को सारे बच्चे मिलकर के दौड़ पड़े। तो क्या होता है
अब बहुत जोर की बारिश फिर से आ गई। अब जैसे आंधी आई, आंधी के बाद बारिश आने लगी। तो बारिश, और बगीचे में तो पहुंच गए थे। फिर क्या हुआ, मूसलाधार बारिश बढ़ती गई। सब बच्चे पेड़ों की जड़ों से सट गए। पेड़ों की जड़ों से डर के मारे बच्चे चिपक गए। बारिश बंद होने पर वहाँ बहुत सारे बिच्छू नजर आने लगे, तो बच्चे भागे चले आए। उनमें एक बैजू बड़ा ढीठ था। एक बैजू नाम का लड़का था, वो ढीठ था थोड़ा सा। ग्रुप में कोई लड़का थोड़ा सा ज़्यादा शैतान होता है, उसकी दादागिरी भी चलती है। तो जैसा वो कहता है अन्य बच्चे करते हैं, अक्सर कई बार होता है, तो उसकी वजह से कई बार पिटना भी पड़ता है। ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ। अब बैजू ने क्या की, एक बैजू को शरारत सूझी। बैजू ने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो उनके गांव का था, मूसन तिवारी। अब वो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति थे। बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों का थोड़ा सा ये होता, हमको लगता है कि उनका दिमाग कम हो गया है, या वो कम समझ पाते हैं, उनकी समझ थोड़ा सा कम हो जाती है। ज़्यादा बूढ़े होंगे तो कभी कभी उनमें बचपना सा आ जाता है। तो ऐसा ही कोई ज़्यादा ही अति बुजुर्ग व्यक्ति होंगे मूसन तिवारी, तो उन्होंने, अब बैजू उनको देख करके गाने लगता है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। करेले का चोखा मतलब करेले की सब्जी। बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। तो और बच्चों ने भी यही गाना शुरू करा। अब उसके बाद क्या हुआ, मूसन तिवारी उनके पीछे पड़ गए। सारे बच्चे भाग गए, मूसन तिवारी पाठशाला पहुंच गए। अब मूसन तिवारी, सारे बच्चे भाग गए और वो मूसन तिवारी जो है पाठशाला पहुंच गए, स्कूल में पहुंच गए। मास्टर जी को उन्होंने शिकायत कर दी कि ये बच्चे मुझे चिढ़ा रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बाद मास्टर जी ने क्या किया, 4 बच्चों को भेजा कि उनको पकड़ के लाओ। ठीक है, अब उन बच्चों को पकड़ के लाया गया। मास्टर जी ने खूब डंडे से उन बच्चों की सुताई की, जिसमें और तो भाग गए, लेकिन जो लेखक हैं, जो भोलानाथ हैं, वो हत्थे चढ़ गए, उनकी ही पिटाई हो गई। अब जैसे पिताजी को ये पता चलता है, जैसे ही भोलानाथ के पिताजी को पता चलता है कि उसकी पिटाई हो गई है, तो पिताजी दौड़े दौड़े स्कूल चले आते हैं। मास्टर जी की चरोरी करके, विनती करके वो बच्चे को ले आते हैं। मास्टर जी से विनती करते होंगे, रिक्वेस्ट करते होंगे कि बच्चा ही है, गलती हो गई, इस तरह से वो कहते हैं। अब यहाँ पर भी आज के समय के स्कूल की स्थिति और उस समय के स्कूल की स्थिति में अंतर देखते हैं हम। आज तो बच्चे को डांट तक नहीं सकते हैं, मारना तो दूर की बात है। तो उस समय का ज़माना देखो बेटा, बच्चों की पिटाई तक हो रही है। उसके बाद वे फिर से बच्चों के झुंड में चले जाते हैं। उसके बाद बच्चों के झुंड में फिर से चले जाते हैं और बच्चों को देख करके वो रोना सिसकना सब भूल जाते हैं। बच्चे अब आगे जा रहे हैं। बच्चे एक मक्के के खेत में चले जा रहे हैं, जहाँ पर चिड़िया चुग रही है। बच्चे उनको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो भोलानाथ दूर बैठ करके गा रहे हैं, खा लो चिड़िया भर भर पेट, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, ऐसे करके वो गा रहे हैं। आगे जाकर के वो खेत में एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर चूहे का बिल उन्हें दिखा। अब बरसात का दिन था। उनका मन किया कि इस चूहे के बिल में पानी भर दिया जाए। अब सब मिलकर के पानी भरने लगे हैं। जैसे उन्होंने चूहे के बिल में ज़्यादा पानी भरा, चूहे के बिल से चूहा तो बाहर नहीं आया, परंतु वहां से सांप बाहर निकल आया। अब सारे बच्चे वहां से दहशत के मारे दौड़े दौड़े घर की ओर को चल दिए। अब रास्ते में वे भय के मारे, अब सांप उन्होंने देख लिया है। अब सांप मतलब मौत, सांप बहुत जहरीला होता है, काट भी सकता था। तो सांप को देख करके सारे बच्चे दहशत में आ जाते हैं, डर जाते हैं, बहुत बुरी तरह से वो भागने लगते हैं। तो किसी के चोट लग रही है, किसी के सर में चोट लग रही है, किसी के हाथ में चोट लग रही है, किसी को कांटा चुभ गया है, ऐसे लहूलुहान होकर के बच्चे घर पहुंचते हैं। भोलानाथ भी ऐसी स्थिति में घर पहुंचते हैं। जब दौड़े दौड़े वो घर पहुंचे तो बाबूजी आंगन में बैठे थे। वो बाबूजी के पास न गए। बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन बाबूजी से बात तक नहीं की। सीधे जाकर के माँ की गोद में बैठ जाते हैं और जोर जोर से रोने सिसकने लगते हैं। अब वो बता भी नहीं पा रहे। माँ बोल रही है कि क्या हुआ, सारा घर इकट्ठा हो गया, सब घर वाले परेशान हो गए, और वो बता भी नहीं पा रहे कि क्या हुआ। उनके मुंह से सा 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 ऐसा ही निकल रहा है, वो सांप पूरा नहीं कह पा रहे। अब उनका शरीर थर थर कांप रहा था, वे चाह कर के भी बोल नहीं पा रहे हैं। माँ ने बड़े प्यार से उनको गले लगाया, चूमा, पुचकारने लगी, अंग दबाने लगी कि क्या हो गया। माँ बहुत परेशान हो गई बच्चे की ऐसी स्थिति देख करके। अब माँ बच्चे दोनों रो रहे हैं। माँ भी उनकी हालत देख करके, माँ के भी आंसू निकलने लगे।
अब माँ उनको घाव को ठीक कर रही है, साफ कर रही है और हल्दी लगा रही है, हल्दी पीस कर लगाने लगी। पूरे घर में कोहराम सा मच गया। पिताजी आए तो मैं पिताजी भी खड़े हैं, क्या हुआ कह रहे हैं। उनको माँ की गोद से अपनी गोद, पिता के बार बार कहने के बावजूद भी वो उनके पास नहीं आते, उनकी गोद में नहीं आते हैं। वे माँ के पास ही लिपटे रहना चाहते हैं। इस बात से पता चलता है बच्चों कि बच्चा जो है कष्ट में, दुख में अपनी माँ के पास इतना सुरक्षित पाता है। माँ का प्यार जैसा दुनिया में अन्य कोई प्यार नहीं है, अन्य कोई माँ की जगह नहीं ले सकता है। इसीलिए पाठ का नाम माता का आंचल पड़ा है। हमने देखा लेखक शुरुआत से अंत तक पिता के साथ ही खेलता है, पिता के साथ ज़्यादा समय बिताता है, लेकिन जब उस पर विपदा आती है तो माँ के पास ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को पाता है। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।